तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर के अंदर कोई काम पूरा हो गया है, इसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एडवर्ब्स यहाँ पर बाय, बिफोर और इनके साथ टाइम आता है। इसकी जो हिंदी पहचान होगी वो क्या होगी, रिकग्निशन जो होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। आ होगा, ई होगी, ए होंगे। इससे मेरा मतलब है कि ये मात्राएं आएगी आ की, ई की, ए की इसके साथ में, और होगा, होगी, होंगे ये इनके साथ में पीछे लिखा हुआ आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि विल और शैल कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो विल जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो जाता है, लेकिन शैल जो है वो आई और वी के साथ में यूज़ होता है। अगर आप ग्रामेटिकली देखें या फिर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर रहे हैं तो उनके अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश स्पोकन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर विल का यूज़ हम सभी के साथ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर ग्रामेटिकली कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आई और वी के साथ आपको शैल का यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बाय का जो ये अर्थ होता है यहाँ पर तक, इस अर्थ में हम यूज़ करते हैं, तो इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स देख लेने हैं। बाय टुमोरो यानी कि कल तक, इस अर्थ में हम यूज़ कर लेंगे बाय का। बाय के साथ टाइम यूज़ हो जाएगा। बाय देन तब तक। बाय दिस इवनिंग आज शाम तक। बाय दिस टाइम इस समय तक। बाय द डे आफ्टर टुमोरो परसों तक। बाय द नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक। बाय 2 o'clock 2 बजे तक। बाय नाउ आज तक या अब तक। बाय मॉर्निंग सुबह तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाय का यूज़ करेंगे टाइम के साथ में। अब हम देखते हैं सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूलाज, और फिर उसके बाद में हम सेंटेंस बनाएंगे। तो फॉर्मूलाज मुझे लगता है अभी तक आपको याद हो गए होंगे, एक बार फिर भी नज़र डाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव या शैल हैव यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इसी तरह से सब्जेक्ट आएगा नेगेटिव में, उसके बाद में आप विल और शैल का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का आप यूज़ करेंगे, फिर हैव का आप यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, फिर अदर ये आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव होगा उसमें थर्ड पोजीशन पे आपको नॉट का यूज़ करना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, वह कल तक जयपुर पहुंच चुका होगा। तो वह के लिए हमने ही का यूज़ कर लिया। विल हैव यहाँ पर हमने लिख लिया, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और रिच्ड पहुँचना के लिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिच की यूज़ कर ली। जयपुर यहाँ पर हमारा आ चुका है, और फिर कल तक, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, बाय टुमोरो। तो हमारा क्या सेंटेंस बन करके तैयार होता है, He will have reached Jaipur by tomorrow। अगला सेंटेंस है हमारा, हमने तब तक किताब नहीं लिखी होगी। We will not have written a book by then। We will not have written a book by then। अगला सेंटेंस देखिए, वह शाम तक काम पूरा कर चुकी होगी। तो इसे बनाते हैं, She will have finished the work by evening। अगला सेंटेंस है हमारा, पुलिस अब तक उस चोर को नहीं पकड़ चुकी होगी। पुलिस will not have caught that thief by now। अब तक पुलिस will not have caught that thief, उस चोर को, that thief by now। अगला सेंटेंस है हमारा, वह 2025 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा।
तो परफेक्ट है यानी कि काम पूरा हो गया है। तो बनाते हैं इसको। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय 2025। हम समय से पहले क्रिकेट मैच जीत चुके होंगे। वी विल हैव वॉन द क्रिकेट मैच बिफोर द टाइम। बिफोर का भी यूज होता है ना यहाँ पर एडवर्ब में, तो बिफोर का भी यूज हमने कर लिया है। अगला हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका फॉर्मूला यहाँ पर है। शुरुआत हम विल शेल से करेंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा आएगा दोनों में, फिर हैव का हम यूज़ करेंगे सिंपल वाले इंट्रोगेटिव में, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे। वैसे ही हम नेगेटिव में क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे नॉट का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, फिर अदर वर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं और सीखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या इंडिया मैच जीत गई होगी। तो विल इंडिया हैव वॉन द मैच। क्या इंडिया मैच जीत गई होगी। विल इंडिया हैव वॉन द मैच। क्या हम कल जयपुर नहीं गए होंगे। विल वी नॉट हैव गॉन टू जयपुर टुमारो। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, क्या विराट ने कल शतक लगाया होगा। विल विराट हैव हिट द सेंचुरी टुमारो। क्या विराट ने कल शतक लगाया होगा। विल विराट हैव हिट द सेंचुरी टुमारो। क्या नितेश सर आज नहीं आए होंगे। विल नितेश सर नॉट हैव कम टुडे। अगला सेंटेंस देखिए, क्या विनीता परसों तक घर पहुंच चुकी होगी। देखिए सेंटेंस भी ऐसे लिए हैं मैंने जो कि आपके डेली लाइफ में यूज़ करने वाले हैं। तो इसको बनाते हैं। विल विनीता हैव रिच्ड होम बाय द डे आफ्टर टुमारो। क्या वे 2 मैच हार चुके होंगे। विल दे हैव लॉस्ट 2 मैचेस। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, WH वर्ड हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो स्टार्टिंग होगी हमारे फॉर्मूले की WH वर्ड से, फिर विल और शैल का हम यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन अदर। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, वो कहाँ गया होगा। वेयर विल ही हैव गॉन। वेयर विल ही हैव गॉन। आपने क्या किया होगा। वॉट विल यू हैव डन। वॉट विल यू हैव डन। अगला सेंटेंस देखिए, वे कब आए होंगे। वैन विल दे हैव कम। वैन विल दे हैव कम। राहुल ने क्या बोला होगा। वॉट विल राहुल हैव स्पोकन। वॉट विल राहुल हैव स्पोकन। अगला सेंटेंस है, अजय ने क्या सुना होगा। वॉट विल अजय हैव हर्ड। वॉट विल अजय हैव हर्ड। अरे रुको 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 रुको, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है, और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। क्लासमेट नितेश उसका नाम है। वहां पर भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होते हुए आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।